अस्सलाम वालेकुम जनाब। फाइनली 5 महीने के बाद नारान की वादी दोबारा से टूरिस्ट के लिए ओपन हो गई है। मैं इस टाइम हूँ नारान के बाज़ार में। आपको बताता हूँ रूम रेंट क्या चल रहे हैं नारान के बाज़ार के। इस टाइम टूरिस्ट के लिए सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, आप जब ईद के दौरान आएँ तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलें ये बातें होगी, साथ साथ फ़िलहाल तो नारान का बाज़ार आपको दिखाते हैं और अपडेट भी करते हैं। नई ऊपर ये देख रहे हैं शाम का वक्त है, ग्लेशियर पीक है, रश के हालात आपके सामने हैं। और ये जनाब पाक पंजाब टिक्का हाउस, जहाँ से अभी मैंने खाना खाया है। अच्छा, इसमें जो बात दिखाने वाली है और बताने वाली है सबसे अहम आपके लिए, ये होटल मेन पर आप देख रहे हैं, ये 5 महीने के बाद नारान ओपन हुआ है और यहाँ पर अभी जो रूम रेंट मेन पर चल रहे हैं वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन सीज़न के एतबार से काफ़ी कम है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक जो नारान के रेट चल रहे हैं दोस्तों, वो हैं मेन के ऊपर 5000 के अप्रॉक्स आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन आप अगर मेरी तरह सस्ता रूम ढूंढना चाह रहे हैं तो उसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। वो रूम भी आपको मैं आगे चल के दिखाऊँगा, आप सस्ता रूम भी ले सकते हैं। और ये है जनाब ड्राई फ्रूट की साथ शॉप। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक है। इस बार अखरोट का क्या रेट है? 700-800 रुपये अखरोट है। इस टाइम तक जो सबसे बड़ा टूरिस्ट के लिए नारान में इशू बना हुआ है वो है लाइट का। वापडा की लाइट अभी तक वर्किंग नहीं हुई, वो फाल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि ग्लेशियर जब बर्फ़बारी होती है तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो सारा ठप हो जाता है, काफ़ी लाइनें उसकी ब्रेक हो जाती हैं। तो उसके बाद जैसे ही अब बर्फ़बारी रुकी है तो टीमें वर्किंग कर रही हैं, मगर अभी तक लाइट वापडा के एंड से चालू नहीं की गई। अब सवाल ये है कि यहाँ पर नारान जो आप देख रहे हैं, ये लाइट कहाँ से आई, ये कैसे जगमगा रहा है। तो उसकी एक वजह ये है कि ये लोग सोलर प्लेटें इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ बैटरी और दैन जनाब जनरेटर वगैरह चलाते हैं। लेकिन ये लाइट जिस होटल में मैं रुका हूँ वो तो बता रहे हैं कि भैया 3 घंटे का आपके पास ऑप्शन है, 3 घंटे में जो चार्ज करना है कर लें, उसके बाद लाइट नहीं होगी। अलबत्ता ये जो बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ शायद इंतज़ाम किया गया हो। ये जनाब आ गए स्पेशल कोयटा वाली चाय जो बड़ी मशहूर है। अच्छा, मौसम के हवाले से मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जो दोस्त आ रहे हैं, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर सराउंडिंग जो ये हिमालय की पीक हैं, इन सारों के ऊपर बर्फ़ पड़ी है। तो मौसम तो भैया अच्छा खासा यहाँ पर ठंडा है। ये दोस्तों अब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से झील सैफुल मलूक से पानी आता है और एक जीप अड्डा बना हुआ है झील सैफुल मलूक का, वहाँ के बिल्कुल साथ ही हैं वो सामने एक होटल है। और ये है इसका दुकानें कपड़े की, यहाँ के हैंडमेड, यहाँ से आपको कपड़े मिल जाएंगे। और जनाबे वाला जो आपके लिए ट्रैवल गाइड है वो ये है कि बालाकोट से जब आप नारान के लिए आएंगे तो रास्ता बिल्कुल साफ़ है, आप बासानी आ सकते हैं। और ये कहाँ तक खुल चुका है ये भी आपको बता देता हूँ। आज है 6 मई 2026 और जो दोस्त आ रहे हैं नारान से आप जीप करा के जा सकते हैं झील सैफुल मलूक, जिसका फेयर 5000 रुपये है। और यहीं से आगे जो दोस्त बाबूसर टॉप के लिए जाना चाहते हैं तो जनाबे वाला आप जलखंड के पॉइंट तक तो जा सकते हैं बासानी अपनी गाड़ी पे। जलखंड से आगे ग्लेशियर है और वो ट्रैक के ऊपर काम जारी है। अब सवाल ये है बाबूसर टॉप कब तक खुलेगा। तो जनाब आली इंतज़ामिया KDA की जानिब से बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि ईद वेकेशंस तक हम उसको खोल लेंगे कि टूरिस्ट ईद के दिनों में आकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। और लोलूसर झील एक्सपेक्टेड है कि 1 वीक तक वो भी खुल जाएगा। रास्ते में ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा है
और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा। तो जो दोस्त यहाँ पर आएँ गर्म कपड़े लेकर आएँ। ये है यहाँ का फेमस कबाब, चपली कबाब का होटल सरफराज। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? कबाब बन रहे हैं जनाब। और ये हाँ जी, क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? ठीक हैं आप? ये आग को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इकोनॉमिकल अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन सिटिंग रेंज में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन खाना इसका अच्छा है टेस्ट वाइज ना। और साथ हैं वो ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स भी, वो भी आपको अवेलेबल होंगे। अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं खुला, हर तरफ जनरेटर की आवाज़ है। और सबसे बड़ा इशू भी इस टाइम जो बना हुआ है वो है भैया यहाँ पे लाइट का। लेकिन चीज़ वो चीज़ नहीं होगा, ऐसा चीज़ नहीं होगा कि आप याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सारा पाकिस्तान में हमारा डिलीवरी है। आप एक दफ़ा पकाने से आपको डायरेक्ट पता चलेगा। अगर आपको चीज़ पसंद आ गया तो ठीक है, अगर पसंद है तो 3 दिन के अंदर अंदर हमारा चीज़। और यहाँ पर जनाब अली, अब सवाल ये है कि होटल्स के क्या रेंट चल रहे हैं जी। जो मेन पर हैं उनका रेंट 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक मेन रोड पर आपको मिल जाएगा। उस पर थोड़ी सी सर्चिंग आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरी तरह कोई चीप कमरे की तलाश में है तो उसके लिए आपको अंदर छोटी छोटी गलियां इस साइड से भी इस साइड पर भी बनी हुई हैं, तो जनाब उनमें घुसें, उनमें आपको थोड़ा सा कम रेट पर मिल जाएगा। मुझे जो आज मिला है रूम वो 1500 रुपये में मिला है। वो रूम भी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। इसके साथ टूरिस्ट के लिए 2-3 और गुड न्यूज़ हैं। एक तो ये है कि इस बार टेलीनॉर, जोंग, जैज़, इन तीनों का नेट यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि नारान में जैसे ही आप दाखिल होंगे तो KDA का एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बना हुआ है, वो स्पेशल मुख्तस किया गया है जो दोस्त कैंपिंग करना चाहें उनके लिए। क्योंकि सीज़न के दौरान इतने ज़्यादा फेयर बन जाते हैं और साथ सम टाइम ऐसी भी मूवमेंट आ जाता है कि रूम नहीं मिलते, होटल फुल हो जाते हैं। तो जो टूरिस्ट भाई हैं वो अगर जो कैंपिंग करना चाहें तो उनके लिए स्पेशल एक कैंपिंग की जगह बना दी गई है। और एक जो छोटे ढाबे थे होटल नुमा, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब यह है कि आप अपनी वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, बट उसका कोई फेयर रखा गया है कोई फ़िक्स, उसका मुझे अभी तक नहीं पता, वो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं हमें मिली है। और साथ ही साथ जो रोड है भैया, बालाकोट से लेकर नारान तक रोड ज़बरदस्त है, स्मूथ कारपेट रोड है। इस तमाम रास्ते कोई ग्लेशियर नहीं है। इसमें मैं 2 बातें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि रास्ते में 3-4 पॉइंट नए बने हैं, वो अभी तक बहुत ही कम दोस्तों ने एक्सप्लोर किए हैं। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे ही आप निकलेंगे आगे शुगरा के आसपास वो आते हैं। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, इससे प्रीवियस एपिसोड में मैं वो हमने सारी चीज़ें इन डिटेल में बताई हैं। वो अगर मज़ीद उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली एपिसोड आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी अब नारान में बस रश देख रहे हैं। हालांकि 8 बजे ये वो पीक टाइम होता है कि अकेले यहाँ से गुज़रना भी महाल है, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है। इस वजह से कमरों के किराए जो हैं वो भी काफ़ी कम है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं और पुरस्कून माहौल देखना चाहते हैं तो मैं तो इसमें ये रेकमेंड करूँगा। और अगर आप गैदरिंग के शौकीन हैं तो फिर थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि यहाँ आने का बेस्ट टाइम जो है वो है जून, जुलाई, अगस्त। उस टाइम यहाँ पर वेदर बड़ा ज़बरदस्त होता है, बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, ग्रीनरी भी बढ़ जाती है। बट मुझे देनी थी आपको अपडेट कि नारान जो 5 महीनों के बाद खुला है वहाँ के क्या हालात हैं, बाज़ार के, मौसम के, सहूलियात के एतबार से। ऑलरेडी मैं रोड आपको बता चुका हूँ कि स्मूथ, आप इजीली किसी भी गाड़ी पर आ सकते हैं। और जलखंड के मकाम तक रोड ओपन हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि बाकी भी जल्दी हो जाएगा।
अब है कि मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी तक पूरी तरह बाज़ार की लाइटिंग, वो जो जोशो खरोश था बाज़ार का, वो अभी तक नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने जो सस्ता रूम ढूंढा है वो बिल्कुल सरफराज कैफ़े के साथ ही गली है, इसके अंदर। ये जनाब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की जानिब, आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने का मिला। ये देखें, ये होटल बहुत प्यारा होटल है और एक भी लाइट नहीं जल रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। ये जनाबे वाला, अब हम अपने रूम में दाखिल हो रहे हैं। आय हाय 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 हाय, हो बहुत ठंड थी यार। सबसे पहले दरवाज़ा बंद करते हैं। ये देख रहे हैं पूरा इलेक्ट्रिक स्टोर बना हुआ है। मेरा ड्रोन चार्ज हो रहा है। बाकी ये देख रहे हैं एक्सटेंशन वायर के साथ हालात। तो एक व्लॉगर के ये जो लाइफ होती है ना, ये बड़ी एक, ये जनाब मेरा बिस्तर है जिसकी हालत अभी आप देख लें। इसको मुझे अभी ठीक करना है। और मेरे साथ यकूब साहब थे, हम जलखंड से वापस आ रहे हैं तो इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने कहा भाई आप यहीं पे रेस्ट करें, मैं अपने दोस्तों को नारान बाज़ार दिखा लूँ। और ये हमारा कुछ सामान पड़ा है, बाकी जो लाइगर है वो मैंने बाहर खड़ा किया हुआ है। नारान की इस ठंड से बचने का एक ही तरीका है, एक तो अपने ऊपर कुछ पहने, और दूसरा ये देख रहे हैं भैया पिस्ता और अखरोट ये अभी लेकर आए हैं, तो साथ में ये खाएं, तब भी आपका काम चल सकता है। और अंडे, दूध, चाय, साथ ही ड्राई फ्रूट, मज़ा आ जाएगा। ड्राई फ्रूट तो यार बहुत मज़े के थे, और जो सर्दी की शिद्दत थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा ठहराव आया है। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब सीन ये है कि 1500 रुपये में रूम तो आपको मैंने बता दिया मिला है। रूम कंडीशन भी साथ इसके अटैच बाथ भी है, अच्छा है। लाइट का इशू सबसे ज़्यादा है, 3 घंटे हमें मिलनी है, हमें तो इसके ओनर ने यही बताया है। और जो खाना है वो भी कंपेयर टू पिछले साल के काफ़ी महंगा है। मतलब अब नॉर्मली जो बंदा, डिपेंड तो करता है वैसे आपके मेन्यू पे, बट उसके बावजूद चाय के रेट, रोटी का रेट, सालन की प्लेट, उनके रेट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। मे बी जब इसका सीज़न हो तो शायद ये और भी बढ़ा दें। देखो महंगाई भी देखो ना यार, कितना पेट्रोल बढ़ चुका है, बाकी चीज़ें सो एक्सपेंसिव। तो इतनी महंगाई में जो ट्रैवलिंग है, ये मुझे लगता है क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा भी है, और मे बी और भी होने वाला है। अल्लाह खैर करे। मुझे तो पर्सनली काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसकी वजह यही थी कि हम पहले यकूब भाई और मैं अलग अलग बाइक पे आते थे, बट इस बार इतनी महंगाई थी कि हम 2 लोग एक ही बाइक पर आए हैं। हमारा काफ़ी ज़्यादा लगेज भी है, बट उसके बावजूद हमें वो मुश्किल फ़ेस करनी पड़ रही है कि महंगाई बहुत है। वन मैन एक बाइक के सारे एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अब सीन ये है कि ये छोटी सी आपको बतानी थी, अपडेट देनी थी नारान की, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब थक काफ़ी गए हैं, सोते हैं। सुबह उठ के एक तो प्लान है कि झील सैफल मलूक करूँगा, उसके बाद वापसी मैंने निकलना है, क्योंकि मैंने कश्मीर नीलम वैली को भी एक्सप्लोर करने जाना है, लिपा वैली, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर की देखने वाली। तो यहाँ से वापसी भी हमने करनी है और झील सैफुल मलूक पर भी जाना है। तो इस सीरीज़ को मेरे साथ आप भी देखिएगा, सजेशन भी दीजिएगा। अब इसको मैं ऐड करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।